बेटा सब बच्चों से गुजारिश है, या तो पेम्पलेट हाथ में लेके बैठे या तो नोटबुक हाथ में लेके बैठे। बिकॉज मैंने भी पेम्पलेट को स्टडी किया, बहुत सी फॉर्मूला में फॉन्ट चेंज हो गए, क्योंकि जिसके वहां अपने उन्हें जेरोक्स करवाए उसके वहां पे फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते होंगे। तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क का सम है, ज्यादा नहीं है, 17-18 फॉर्मूलाज है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको दो चीज दी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके ऊपर से आपको पूरा फॉर्मूलाज कर लिखना है और एनालिसिस करना है। तो फॉर्मूला चालू करने के पहले अपने इनकम स्टेटमेंट देखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनता है। ऑलरेडी एसवाईबी को में हम पढ़ चुके थे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे ऑक्ट्रॉय, वेजीज, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, महाजन लागो, इसको बोलते हैं परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं सीओजीएस। नीचे आएगा डिटेल में। तो सेल्स में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। बेसिकली पूरा फॉर्मेट लर्न करने की जरूरत नहीं है, पूरा बना के दिया होगा, मगर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो आपको मिला EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दिया जाएगा, वो सब ओनर का पैसा होता है। समझ में आया। ये तो कुछ काम का नहीं है, मगर ये आपको बताना इसके लिए जरूरी है कि ये स्टेटमेंट पे से ही तुम्हारे को सम लिखना है। तो मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ओवर करने की ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाई थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। तुम्हारे बिजनेस ने क्या परफॉर्म करा है उसको मेजर करने के लिए जो रेशियो इस्तेमाल होता है उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। देखो लिखा हुआ ना, रेशियो विच मेजर द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई मैं डिटेल में इसके लिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई इंटरनल एग्जाम में एमसीक्यू भी आएगी। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई जो रेशियो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बताता है वो रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने आगे ही बता दिया था प्रॉफिटेबिलिटी दो प्रकार की होती है, इन टर्म्स ऑफ शेल, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। या तो सेल्स माइनस सीओजीएस, ऊपर मैंने इसके लिए इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करने के बोला, सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो, सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। समझ में आया, लिख लो पहले, ये फॉर्मूला आपके पैम्पलेट में नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अगर एग्जाम में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया जाता तो कैसे ढूंढेंगे, सेल्स माइनस सीओजीएस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स माइनस सीओजीएस का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है, ध्यान देना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी विच द मैनेजमेंट प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है, तुम्हारे प्रोडक्ट की कैपेसिटी के, तुम कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो। इच इंडिकेट्स पे जरूरत नहीं है, जो बोल्ड में करा है वो ध्यान देना है। अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट। पूछ सकते हैं
कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है। इट मींस आपका प्रोडक्शन का खर्चा कंट्रोल में, आप कम खर्चे में अच्छा बना रहे हो। देखो लिखा हुआ है हायर हाई ग्रॉस प्रॉफिट में अकर ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। अब तुमने 12वें में खाली सूत्रज पढ़े थे ग्रॉस प्रॉफिट, मगर ये ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, तो नीचे लिखा हुआ है हायर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट रिमेन सेम। વેચાણ કિંમત વધારે છે, પડતર કિંમત ઓછી છે। या तो लोअर कॉस्ट ऑफ गोल्ड, या तो तुम्हारे माल की कीमत कम हो गई, वेचाण कीमत वही है, तो इसके वजह से भी तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ो। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, थियरी तो सिर्फ एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। लिख लो पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला, पेम्पलेट में सुधार लो, क्योंकि पेम्पलेट मेरे पास अभी मैंने देखा थोड़े फॉन्ट के वजह से बराबर छपा नहीं है। दूसरी आती है नेट प्रॉफिट रेशियो, चोखो नफो नो गुणोत्तर। क्या फॉर्मूला आएगी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे सवाल है सर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, तो मैंने वापस बोला इनकम स्टेटमेंट पे स्टडी करो, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। लिख लो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, वेयर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या तो PAT भी बोला जाता है। अब ये रेशियो क्या बताता है, दिस रेशियो शो द अर्निंग लेफ्ट टू शेयर होल्डर। सीधा इसके बाद किसी को पेमेंट करना ही नहीं है, तो जो कुछ भी बचा वो शेयर होल्डर का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो आपका अर्निंग टू शेयर होल्डर भी ज्यादा है। अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो कम है तो अर्निंग टू शेयर होल्डर कम रहेगा। क्लियर? समझ में आया? लिख ली फॉर्मूला। तीसरी फॉर्मूला आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, उत्पादक खर्च। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कुछ नवा नहीं है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा आ गया। देखो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना है सम सॉल्व करने में। लो रेशियो इज फेवरेबल, हाई रेशियो इज अनफेवरेबल। सीधा इसका आंसर जितना ज्यादा होगा वो अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर जितना कम होगा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे कम हो रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। 3 फॉर्मूला समझ में आई? स्पेसिफिक एक्सपेंस रेशियो बेसिकली ये पूछते नहीं है, मगर स्पेसिफिक का मतलब क्या एग्जाम में आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो ढूंढो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ढूंढो, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस ढूंढो, मटेरियल रेशियो ढूंढो, उसको बोलते स्पेसिफिक। तो यानी जो पूछा हो वो लिख देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आया सेलिंग एक्सपेंस रेशियो पूछा तो क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सवाल पूछा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो ढूंढो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। पूछा डायरेक्ट लेबर रेशियो ढूंढो, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। डायरेक्ट मटेरियल रेशियो ढूंढो, तो डायरेक्ट मटेरियल डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसके लिए इसको बोला गया स्पेसिफिक, कि जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में लिखना हुआ है। समझ में आया? सुधार लियो पेम्पलेट में। नहीं, जो स्पेसिफिक एक्सपेंस लिख के दिए ना वो तुम्हारे पेम्पलेट में बहुत अजीबो गरीब में लिखा है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है, सुधार लो। डायरेक्ट मटेरियल रेशियो का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। डायरेक्ट लेबर का क्या है, तो डायरेक्ट लेबर डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। यानी जो सवाल है वही क्वेश्चन होगा, डिवाइड बाय सेल्स। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। मगर ये नोट याद रखनी है कि जब एग्जामिनेशन में खाली सब दिया कैलकुलेट स्पेसिफिक रेशियो, तो क्या करना है, व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड व्हिच एक्सपेंस इज टू बी फाइंड आउट,
वी मस्ट फाइंड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस, हम दोनों दो एक्सपेंस फाइंड करेंगे। क्लियर? कितने हुए? 4। ग्रॉस प्रॉफिट बोला हो तो जीपी अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट बोला हो तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला हो तो ये लर्न करना है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स। स्पेसिफिक बोला हो तो जो खर्चा बोला हो वो डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। क्लियर? देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, सॉल्व तो नहीं करना है, बता दो। क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो कैसे करेंगे? सब में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। कहां से आया? सेल्स माइनस सीओजीएस, ये तुम्हारा जीपी आया। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ये या सेल्स इनटू 100। समझ में आया? तुम खुद कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 2, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। फॉर्मूला नंबर 5, रिटर्न ऑन टोटल असेट, खतरनाक है। इसकी फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनटू 1 माइनस टैक्स। डाल लीजिए पैम्पलेट में ऑब्लिक का सिंबल होगा। पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो मैं तुमको सब में ही बता दो, खबर पड़ जाएगी। ये एरिया तुम्हारा प्रॉफिट, तुमको ऐसा क्वेश्चन बना के दिया होगा, खाली फॉर्मूला डालनी। ये एरिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है? 50%, तो 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट इनटू 100। क्या बोला है? टोटल असेट नहीं बोला है, एवरेज। अब सवाल आया सर एवरेज टोटल असेट कैसे ढूंढते हैं, तो नीचे फॉर्मूला बताइए। ओपनिंग असेट प्लस क्लोजिंग असेट डिवाइड बाय 2। क्लियर ना? अगर इसकी तुम्हारी ऑल्टरनेट फॉर्मूला ये भी है, नहीं लर्न करोगे तो चलेगा, पहली वाली जो लर्न करना है, पीबीआईटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स, पीबीआईटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट इनटू 100। अब देखो जहां जहां फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 आता है उसका आंसर परसेंटेज में लिखना है। क्लियर? सुधार लो, बहुत मिस्टेक है इसमें, मैं 2 मिनट टूक छोड़ता हूँ। फॉर्मूला सुधार लो पैम्पलेट में। चलो आगे बढ़े। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, स्पेसिफिक एक्सपेंस, रिटर्न ऑन टोटल असेट। देखो टोटल असेट इसके लिए डिवाइड में टोटल असेट, रिटर्न का मतलब अर्निंग। अब आता है फॉर्मूला नंबर 6, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी, अब देखो असेट था तो असेट था, इक्विटी मींस ओनर। इसकी फॉर्मूला क्या है? यानी इक्विटी ओनर वालों को पैसा कब मिलेगा, तो इसकी फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर सम में दिया हो तो। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही देगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एवरेज, फॉर्मूला में थोड़ा सुधार लियो, एवरेज नेटवर्थ। असेट था तो असेट लिया, इक्विटी था तो नेटवर्थ लिया। अब नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, तो ये वर्किंग भी तुम्हारे लिख लेने का। नेटवर्थ में क्या क्या चीज आवे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आवे, हर प्रकार का रिजर्व और सरप्लस आवे, मगर फिक्टिशियस असेट ना आवे। जैसे लिखा है ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर असेट साइड पे दिया है तो। समझ में आया? इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या? फिक्टिशियस असेट, इसको बोलते हैं। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, अंडर राइटिंग कमीशन है, ये सब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आते हैं। आप लोगों को मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाया था। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस असेट में दिया जाता है तो माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी? नेटवर्थ। अब एवरेज नेटवर्थ कैसे ढूंढेंगे, तो एवरेज के लिए सबके लिए फॉर्मूला सेम है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। चाहे एवरेज असेट हो,
एवरेज नेटवर्थ हो, एवरेज डेटर हो, एवरेज क्रेडिटर हो, एवरेज जहां भी फॉर्मूला में लगता है तो एवरेज को ढूंढने की फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सुधार लिया? देखो वापिस रिपीट करता हूं मैं, 6 फॉर्मूला में रिपीट करता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अगर सब में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया जाता तो कैसे ढूंढेंगे? सेल्स माइनस सीओजीएस, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरी फॉर्मूला आती है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तीसरी आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। चौथी आती है स्पेसिफिक रेशियो। तो जो खर्चा दिया वो खर्चे का नाम लिखो, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन टोटल असेट। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट इनटू 100। एवरेज टोटल असेट का मतलब ओपनिंग असेट प्लस क्लोजिंग असेट डिवाइड बाय 2। उसके बाद आया रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिकों को कितना मिलेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टेम्पलेट में दिया है पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर सम में हो तो, ना दिया हो तो नहीं लेना, डिवाइड बाय नेट वर्थ इनटू 100। तो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे वो तुम्हारे परसेंटेज में आते। उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस इसकी फॉर्मूला भी सेम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। याद रखना अगर सम में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हो तो ही लिखना है। अगर सम में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये क्या बताता है? अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर आपको ये बताता है कि आपकी फर्म की अर्न करने की कैपेसिटी कितनी है। आई थिंक इसकी फॉर्मूला पेम्पलेट में बराबर लिखी हुई है। ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये तुमको 6 सेम में आएगा। अभी तक खाली फॉर्मूला तुम्हारे काम की है। उसके बाद आता है पे आउट रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? इक्विटी डिविडेंड पेड, एग्जांपल में स्पेसिफाई दे दिया होगा, इक्विटी डिविडेंड पेड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100। अब मैंने वापिस बताया कि प्रेफरेंस डिविडेंड को फोकस मत करो, सम में हो तो लेना है, ना हो तो नहीं लेना है। पे आउट सीधी बात है ना, तुमने कितना पे करा। तो कॉमन इक्विटी वालों को क्या पे करेंगे? डिविडेंड पेड डिवाइड बाय किस में से पे करेंगे? सीधा लॉजिक है, गोखना नहीं, लर्न करना है। डिविडेंड पेड, पे आउट, पे आउट पैसा दो, किसको देंगे? कंपनी में ओनर को ही देंगे। ओनर को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड कब दिया जाएगा? जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। तो डिविडेंड पेड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? लिख लो, ये सुधार लो, सुधारने का होगा। उसके बाद आता है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको एग्जाम में ऐसा भी लिख के दे सकते हैं। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। पी पी ई रेशियो भी बोला जाता है इसको। इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। किसमें आएगा? टाइम्स में आएगा, याद रखना।
इसकी फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। देखो ये तुमको ये छिल्ली 4 फॉर्मूला तो अग्रीज पड़ेगी। कौन सी? अर्निंग पर शेयर, पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि इसके अलावा सब फॉर्मूला इजी है। तो देखो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताता है? तो दिस रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी, के मार्केट में प्राइस क्या चल रही है और ओरिजिनली इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या कमा रहे हैं। यह आंसर इज ऑलवेज इन टाइम्स, याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए भी है कि पी रेशियो इज रिप्रेजेंटेड इन टाइम्स। क्लियर? डिविडेंड नहीं करोगे चलेगा, ये नहीं पूछते, पर अगर लर्न करना हो तो लर्न कर। अभी तक तो मैंने नहीं देखी कि भाग्य एक आध साल पूछी हो, चल 8-9 साल में, बाकी अभी तक नहीं पूछी है फॉर्मूला। लिख लिया? यहाँ पे अपनी प्रॉफिट की 10 फॉर्मूला थी, अवर हो गई। देखो 18 में से 10 तो यही थी, अब तो सब 2-2 3-3 फॉर्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में अपने वो फॉर्मूलाज भी कवर करेंगे। मटेरियल लेके बैठना।